iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डॉक्टर्स में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4D क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 आर अग्रवाल के बुक से वो करने वाले हैं। हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस बार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा फुल चैप्टर आपको मिल जाएगा यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने हर एक चैप्टर कवर कर रखा है क्लास 10 का। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है क्लास 10 के, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि चैप्टर वाइज आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी भी चैप्टर को कवर कर सकते हो। आइए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो ये बातें फिर से आती हैं आपको पॉलिनोमियल से। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था क्लास 9 में भी और 10 में भी, चैप्टर नंबर 2 में, दोनों में है ना। तो वहाँ पर आपने जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहाँ पर था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है ना। बस अंतर यही है कि हमारा वहाँ पे इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा, वो क्या कहता था कि जो हमारा जो वेरिएबल्स है उस पर मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था। तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर होगा 1 तो वो होगा लीनियर, 3 होगा तो क्यूबिक, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक। तो यही से आया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक हो गया हमारा जो कि 2 पावर होना चाहिए मैक्सिमम। इक्वेशन का डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ। इक्वेशन क्या है हमारा, कि इट इज एन स्टेटमेंट विच हैज अ साइन ऑफ इक्विलिटी एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो यही तो कहलाता है हमारा इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर ये लिखा कि 5x इज इक्वल टू 3, तो यही तो ये इक्वेशन ही है ना हमारा। यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 उधर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। तो यही तो कहता है कि ये जो है हमारा एक वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बीच में जो है रिलेशनशिप दिखाता है। इसमें एक इक्वल का साइन होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट है हमारा इक्वेशन। तो ये था हमारा इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब इसकी कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड है जिसके बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले किसने लाया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, वो बेबीलोनियंस ने काम करा था। बेबीलोनियंस वर द फर्स्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस वक्त जो उन्होंने इक्वेशन का जो फॉर्म दिया था, एक फॉर्मेट जो दिया था, वही दिया था कि x² - px प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर टाइम टू टाइम बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और उन्होंने क्या करा, अपने अकॉर्डिंगली जो है फिर इक्वेशंस देना स्टार्ट किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। देन उसके बाद एक और मैथमेटिशियन है हमारे, है ना, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये आपको इंडियन मैथमेटिशियन है ना। तो इन्होंने जो है क्या किया कि ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, और उनका जो है एक इक्वेशन इन्होंने इस टाइप का दिया, जो फॉर्म दिया वो दिया ax² - bx इज इक्वल टू c, यानी c हमारा कांस्टेंट है ना। तो ये जो दिया ये ब्रह्मपुत्र जी ने दिया था। उसके बाद फिर और भी मैथमेटिशियन आए, फिर आया आपको श्रीधराचार्य। ये ही सबसे ज़्यादा आपके नॉन है, ठीक है। ये इनका जो फार्मूला है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा माना गया है, लिया गया है, स्टैंडर्ड फार्मूला लिया गया है इनका, और इसी के फार्मूले को जो है अब तक सब जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जो है ये भी हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो ड्राइव द वेल नॉन क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्होंने ये फॉर्म दिया और हम लोग आज तक इसी फॉर्म को हम लोग लेते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोला बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि उन्होंने जो ये जो फॉर्मेट दिया ना, ये जो निकाला उन्होंने, वो किससे निकाला? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये भी एक मेथड है टू फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को निकालने के लिए एक ये भी हमारा फॉर्मेट है, दैट मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमारे सिलेबस में था क्लास 10 में, कुछ साल पहले ही इसको हटाया गया, पहले तक ये हमारे सिलेबस में था, ठीक है ना। और हम लोग उसको करते भी थे। अभी भी अगर आप पुराना वाला आदर्श अग्रवाल निकालोगे तो उसमें जरूर देखोगे, या फिर एनसीईआरटी में जरूर देखोगे, उसमें कि एक चैप्टर है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो ये मतलब कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये एक मेथड ही था हमारा, ठीक है। इसलिए अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य वाला मेथड पढ़ेंगे,
ठीक है ना। उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो खैर लीनियर इक्वेशन में है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी हमारा एक मेथड है टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ना। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय, देखो ये जो है हम लोगों को उन्होंने ये दो फार्मूला दिया, एक ये एक अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a। अब ये क्या क्या है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 है। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स निकलते हैं वो दो रूट्स निकलते हैं हमारे। तो यहाँ देखो ये अब एक रूट्स तो ये हो गया हमारा अल्फा, दूसरा रूट्स ये हो गया हमारा बीटा। अब ये रूट्स क्या है, देखो ये इसके बारे में मैंने आपको पॉलिनोमियल जब मैंने पढ़ाया था उसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है रूट्स क्या होता है। खैर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि रूट्स क्या होता है। रूट्स वही होता है यार जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो x का दो वैल्यू आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो x का वैल्यू आएगा तो वो दोनों जो है ना वो रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो आइए अब दूसरा रूट्स है हमारा क्या, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, और माइनस रूट डी अपॉन 2 है। ठीक, एक ये फॉर्मूला है। तो वेयर डी को क्या बोलते हैं, डी हमारा है, डी का जो वैल्यू है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो ये यही है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल जो आपका कोफिशिएंट है वो ए है, तो ये ए वही होगा, जहाँ यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक, ये बी हमारा क्या है, जो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ पे b की जगह पे आएगा, और c कांस्टेंट है हमारा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये d हम लोग निकालते हैं। d को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, और इसके बाद रूट्स जो है दो रूट्स होते हैं उसके, वो दोनों रूट्स अपन जो है फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो यही था हमारा फॉर्मूला जो कि आपको श्रीधराचार्य जी ने जो है वो दिया था हम लोग। आइए अब जो है हम लोग जो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जहाँ के हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखिए